हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज नरेन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लासरूम सब पढ़ने जाते हैं, न्यूज़पेपर भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट जो लगाता है सक्सेस में सबसे बड़ा फैक्टर वही होता है। तो मेक श्योर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट कैसे लगाना चाहिए, किस सेक्शन को, किस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रुशियल होता है यहाँ पे। तो आज चलो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों देते हैं हम लोग? क्योंकि रियल एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, रियल एग्जाम की जो प्लानिंग होती है वो हमें पहले से करके रखनी चाहिए। दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो बहुत सारे मॉक लगाते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि एग्जाम से पहले जा करके 2 4 10 दिन पहले लगा लूंगा मैं। वो बहुत लेट हो जाते हैं। स्पीकिंग फ्रॉम द वेरी माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई यूज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। आई रिमेंबर मैंने कोचिंग 2 2 बार ज्वाइन किया, अच्छे से सब्जेक्ट समझ में आ गया, सॉल्व भी कर लेता हूँ, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाए। सोचा कि लास्ट वीक में लगा लूंगा, 2 4 लगाए होंगे, 8 10। हुआ क्या, जब मैं रियल एग्जाम में गया तो वहां पे मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फेमिलियर है, फॉर्मूला भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आउट ऑफ 100 में वहां से 70 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। इट वॉज SSC CGL इन 2014-13। माई पॉइंट इज, और बाकी के लोग 100 में से 90 सॉल्व कर रहे थे। कॉन्सेप्ट मुझे भी आती है, कॉन्सेप्ट उनको भी आती है, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाया इसलिए मैं स्लो पड़ गया था कैलकुलेशंस। और जब लोग बोलते थे ना कि मॉक टेस्ट लगाओ, उस दिन समझ में आया आपसे वो मिस्टेक ना हो जाए। हेंस दिस वीडियो। ऑलराइट। तो IPS क्लर्क प्री स्ट्रक्चर आपको पता ही है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट इंग्लिश सेक्शन। हम इंग्लिश वाले की बात करते हैं, इंग्लिश को कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। देखो, 20 मिनट्स में हमको 30 क्वेश्चन करने का है। तो 20 मिनट से एक सेक्शन के लिए सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर बिना प्लानिंग के जाओगे ना, तो हो सकता है कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो टेढ़ा क्वेश्चन निकल गया, देन व्हाट। तो क्या करना है कि जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एरर डिटेक्शन, फाइंड द एरर, ये सब एक एक लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनको सेग्रीगेट करो अलग। और फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ में कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराजम्बल। अब यहाँ पे 2 तरह की कहानियां आती हैं। चलिए, ये मेंस का है। मेंस में देखो इंग्लिश 35 मिनट में हमको करने हैं कितने? 40 क्वेश्चन। तो जो स्ट्रेटजी हम लोग प्री में लगाएंगे वही मेंस के लिए लगाएंगे, समझ गया? वही वन लाइनर्स एंड। तो पहले तो समझो कि हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। एक हमारे पास ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, वोकैबुलरी के क्वेश्चन आएंगे एंड पैराग्राफ। तो इनको और इनको एक साथ हैंडल करने का है, और इनको एक साथ हैंडल करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि शुड आई सॉल्व RC फर्स्ट, पैराग्राफ से स्टार्ट करूं मैं या जो वन लाइनर से स्टार्ट करूं? ठीक, हम हैं स्टूडेंट, हमें श्योरिटी नहीं है भाई कि क्या होने वाला इन 20 मिनट्स में। तो मैं तो जो जिन क्वेश्चन में श्योरिटी है ना, उनको मैं पहले करना चाहता हूँ। जैसे कि जो वन लाइनर्स होता है ना, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एरर, ये कम टाइम लेता है और जल्दी सॉल्व हो सकता है और मार्क्स भी आ सकते हैं इसमें। ये सही जा रहा है, गलत जा रहा है, ये भी पता रहता है हमको। नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम पता रहता है हमको। आई नो दिस रूल, आई नो दिस वर्ड, आई नो दिस इडियम। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जो 20 मिनट्स है ना, उसको डिवाइड कर लो आप, है ना। 20 मिनट को हमें क्या करना चाहिए? डिवाइड कर लेना चाहिए। कैसे? देखो, आइए मैं यहाँ बता। तो ग्रामर के ये टॉपिक्स हैं, सबसे ज्यादा कॉमन टॉपिक्स, नोट कर लीजिए, ठीक है। टॉपिक्स वैसे सबको पता है। वोकैबुलरी की ये वाली टॉपिक्स हैं। ऑलराइट। कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आ सकता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्री में आएगा, पैराजम्बल आएगा। ये वाले कहाँ आएंगे? मेंस के लिए आएंगे, समझ गया ना, मेंस वाले एग्जाम के लिए। एक ही वीडियो में हम दोनों का ही स्ट्रेटजी बनाएंगे। चलो, मुझे आपको यहाँ लेके आना था कि इंग्लिश सेक्शन है, 20 मिनट का है, प्री का है, तो उसको हम लोग कैसे डिवाइड करें? तो वोकैबुलरी 3 to 5 मिनट्स, ग्रामर 3 to 5 मिनट्स। कितने मिनट्स दे दिए मैंने? लगभग 10 मिनट्स यहाँ पे डिवाइड कर लिए। उसके बाद 10 to 12 मिनट मैंने RC के लिए रखा हुआ है। RC में इतना टाइम नहीं लगता है। देखो, पैराग्राफ और पैराजम्बल, मतलब हाँ इतना लगेगा। पैराजम्बल और RC दोनों को मिला दो तो इतना मिनट दीजिए, इनको इतना दीजिए। अगर कोई बंदा बोलेगा सर आई विल सॉल्व RC फर्स्ट, सर आई विल सॉल्व पैराजम्बल फर्स्ट। अब पैराजम्बल तुम करने चले जाओ, पैराजम्बल में आप फंस गए, तो आपने सोचा था कि 2 मिनट में कर दूंगा, 3 मिनट में, लेकिन पता चला कि उसमें फंस गए और 2 4 मिनट एक्स्ट्रा खींच लिया आपने। हो सकता है, सबके साथ होता है, आप लगा के देखना, ऐसा होगा।
आरसी सॉल्व करने गए, पैसेज, पैराग्राफ, और उसमें पढ़ने में गए, इफ यू आर लकी, फोकस सही रहा, अंडरस्टैंडिंग ठीक रही, फैमिलियर टॉपिक था, जल्दी समझ में आ गया, ग्रेट। लेकिन व्हाट इफ कि हम क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन पढ़े, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और डिस्ट्रैक्ट हो गए, नर्वस हो गया, तो जहां पे 6-7 मिनट तो मैंने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर दिए, 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए, तो फिर तो क्या होगा कि दूसरे वाले क्वेश्चन है ना जो आसानी से हो सकते थे, आपने उसका टाइम खा लिया। तो मैं ये रिस्क नहीं लेता। तो व्हाट आई डू, इफ आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं इन वालों को पहले खत्म कर दूंगा। फर्स्ट 10 मिनट्स में आई विल ट्राई टू सॉल्व, कितने, लगभग 20 क्वेश्चन। समझ रहा है? इनको और इनको मिला करके 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये क्लैरिटी वाले हैं, कम टाइम लेते हैं, हो सकता है 10 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, 7 to 8 मिनट्स में भी हो सकते हैं वो। समझ गया? तो 7 to 8 मिनट में आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, वोकेबलरी बेस्ड, ग्रामर बेस्ड, ईडियम बेस्ड। और उसके बाद से सेकंड हाफ में फिर आ जाइए यहाँ पे। कम से कम इनके अगर आप ये पहले करने जाते हो तो इसका टाइम खराब हो जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई ना। ये तो पार्ट श्योर हो गया ना। यहाँ पे आपके 20 में से 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स, 14 मार्क्स कुछ तो आएंगे ना, वो तो श्योर हो गए ना। उसके बाद से आप यहाँ पे आओ, तो 10 मिनट में यहाँ से आप आप कितना सही कर सकते हो, उतने मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो मुझे स्ट्रेटजी आप कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। ठीक है? डू यू सॉल्व आरसी पैराजंबल फर्स्ट, या फिर डू यू सॉल्व वोकैब, ग्रामर, ठीक है, ईडियम्स, फिल ब्लैंक्स, ये सब इसी में आ गया। चलो वोकैब के अंदर क्या आप ये फॉलो पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, या आप ये पहले पढ़ते हैं? और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। तो हिट एंड ट्रायल करके, फेल होकर के, सक्सीड होकर के अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। तभी आप क्या करो कि फर्स्ट 10 मिनट्स में पैराजंबल आरसी सॉल्व करो, एंड सी हाउ यू रिएक्ट, हाउ योर माइंड रिएक्ट, योर अटेंशन, योर अंडरस्टैंडिंग। और कभी फिर क्या करो, और कभी कभी वोकैब, ग्रामर, इडियम्स को पहले सॉल्व करो, फिर ये सॉल्व करो। क्या आप इसका प्रेशर झेल पा रहे हो? लास्ट के मिनट्स का प्रेशर भी होता है। अंडरस्टूड? ऐसे आप करते रहिए। अब डेली एक प्री का मॉक लगाना ही लगाना है आपको। और कुछ लोग क्या करते हैं गलती, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं मैं कि सर अभी तो प्री एग्जाम चल रहा है, आई विल सॉल्व ओनली प्री वाले क्वेश्चंस, प्री वाले मॉक्स, एसबीआई प्री, आरआरबी का हो या फिर आईबीपीएस का हो, किसी का भी हो, क्लर्क हो या पीओ। लेकिन वो कहते हैं सर प्री क्लियर हो जाएगा तब मेंस लगाएंगे, भाई फिर से देरी हो जाती है। आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने जॉब ली है। जो फेल हुए उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, जो सक्सेसफुल हुए उनसे मेरी बातचीत हुई है। सक्सेसफुल वालों की एक बात थी कि वो मेंस की तैयारी पहले से करते थे, करंट अफेयर्स पहले से पढ़ते थे, वो मेंस का मॉक डेली देते थे वो लोग। प्री के सुबह प्री दे दिया, रात में मॉक मेंस का दे दिया। समझ रहे हो? तो प्लीज, अब आप बोलोगे सर मेंस की तैयारी नहीं है, अरे डू नॉट वरी अबाउट इट कि आपको मेंस में 100 में से 100 मार्क्स लेके आना है, ऐसा नहीं करना है। बस बैठो 2 घंटा, सीखो तो 2 घंटा बैठना। 2 घंटे में कितना डिस्ट्रैक्शन आता है दिमाग में, कितना गिव अप करने का मन करता है, वो सारा की प्रैक्टिस अभी से हो जाएगी ना। और फिर जितना आता है उतना आप अप्लाई करो। आप अपने पैराजमल की कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो पैराजमल मेंस में सही आना चाहिए ना। फिर नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट पढ़ो, टीचर से रिक्वेस्ट करो, डाउट पूछो टीचर से। क्या बात समझ आ गई क्या होना चाहिए था? चलिए, तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए मॉक टेस्ट की। तो वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता, आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। फाइंड योर स्ट्रैटेजी, फाइंड योर रिदम। अंडरस्टूड? लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो बहुत डिले कर रहे हो आप। एग्जाम में 2 महीने बाकी हैं, 6 महीने बाकी हैं, 1 साल बाकी है, इट डजेंट मैटर, मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट करो। लोग वो ऐसा बोलते हैं, मैं तो बहुत झेला है, पेरेंट्स को, बच्चों को, स्टूडेंट सबको झेला है मैंने, कि सर अभी से मॉक देंगे, अभी तो एग्जाम 1 साल बाद है हमारे बच्चे का। नो, अभी तो बच्चे ने कुछ पढ़ा भी नहीं सर, कोई सिलेबस भी नहीं हुआ है। नहीं, मॉक टेस्ट जिस दिन पैदा हो गए उसी दिन से देना है। पैदा हो गए मतलब जब से डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ठीक है? चाहे पहले दिन 0 नंबर आए, यू आर स्टिल अ विनर। क्यों? क्योंकि तुमने हिम्मत दिखाई। ट्रस्ट मी, एक वर्ड है इंग्लिश का, COURAGE,
ये करेज बहुत बड़ा गेम होता है, आप समझेंगे नहीं इस बात को, हम टीचर्स लोग समझते हैं, स्टूडेंट्स और आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, हिम्मत नहीं होती हमको मॉक देने की। हम सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं और सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं कि अरे मेरे तो नंबर नहीं आएंगे तो मैं खुद को जज कर लूंगा, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। और नंबर नहीं आएंगे पहले दिन, इस सोच के मॉक नहीं लगाते हैं तो और ज्यादा ही नुकसान हो जाता है। आई होप आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हिम्मत रखना, करेज, कि चल बैठ जाता हूं 1 घंटे के लिए, अरे 100 में से 19 मार्क्स आएंगे, आई एम ओके विद इट, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। हिम्मत तो दिखाना जरूरी है ना, क्योंकि क्योंकि जो सक्सेस की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, रेसिपी है, उसमें करेज भी तो है ना। तो करेज तो मैं चेक कर दूं ना, करेज तो साहब खुद की बहुत है, और सर कमिटमेंट भी है, लो लगा दिया मॉक। अब कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा मैं टीचर से, बैचेस खरीदूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा, मैं बुक्स खरीदूंगा, मैं मॉक टेस्ट खरीदूंगा, मैं अलग अलग कंपनी का मॉक टेस्ट खरीदूंगा मैं। ये जिद करने वाले, सही स्टेप लेने वालों का ही सिलेक्शन होता है। इफ यू नो एनीवन जिसका सिलेक्शन हुआ है, टॉक टू हिम और हर, वो यही बात बताएगा कि हिम्मत दिखानी होती है मौका लगाने की। मार्क्स कम आए तो जज नहीं करना खुद को, और मार्क्स फ्लक्चुएट करेंगे, यस। 100 में से कई बार 60 मार्क्स आएंगे आपके, कई बार 70 आएंगे, कई बार 39 भी आएंगे, कई बार 21 भी आएंगे। इट विल हैपन, और अभी हो भी रहा होगा आपके साथ, तो डाउट नहीं करना है। और जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, बहुत कम लोग होते हैं कि मैं श्योर था कि मेरा तो हो गया होगा। यूपीएससी के इंटरव्यूज पढ़ लीजिए, अब लोगों ने बोला है कि मतलब आई न्यू कि मेरी प्रिपरेशन ठीक है, मतलब बट मैंने नहीं सोचा था मैं रैंक बना जाऊंगा। नोबडी श्योर, यू आर नॉट श्योर, तो क्या करें? डू द राइट थिंग, हिम्मत, करेज, मॉक खरीदो, लगाओ। दूसरा, कॉन्सेप्ट ठीक करो। अब ऐसा नहीं है कि मॉक लगा दिया और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया, तो क्या फायदा फिर? मेरा नया पॉइंट। ठीक है, चलो मैं इसको दोबारा फटाफट से बता देता हूं। वन लाइनर्स को एक साथ रखो, उनको एक साथ अटेम्प्ट करो, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं वहां पे। जो टाइम बचेगा वो पैराग्राफ में लगाइए। कभी पैराग्राफ पहले सॉल्व करो और वन लाइनर बाद में, और कभी वन लाइनर पहले सॉल्व करो, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले सॉल्व करो और पैराग्राफ बाद में। ध्यान रखना कि जिस क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम लग रहा है, गिव अप कर दो। 40 में से 40, 30 में से 30 आपको नहीं लाने हैं। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में इजी वाले 3-4 मेरे खराब ना हो जाएं, इस बात का ध्यान रखना है। ये बात समझ आई आपको? जैसे ही आप पता चल जाता है हमको ये ज्यादा टाइम ले रहा है, 1 मिनट से ज्यादा खा गया ये, और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला, गिव अप करो। क्या पता दूसरा इजी क्वेश्चन है, वो आपसे हलो करने के लिए रेडी बैठा है और आप उसकी सुन नहीं रहे हो। आप किसी मैं मुझे तो यही चाहिए, मैं यही मुझे बंदा बंदी चाहिए, मैं इसी के पीछे पड़ा हूं। क्या पता एक खूबसूरत इंसान आपका इंतजार कर रहा है, मीन्स इजी क्वेश्चन क्या पता हो वो 10 सेकंड में या फिर 60 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए, और आप इस जिद के चक्कर में 5 मिनट खराब कर दिया आपने। ये जिद एक दूसरा मेरा कीवर्ड रहता है मॉक टेस्ट में। एक करेज, तो कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए, करेज रखो, हिम्मत के लगाऊंगा, चाहे नंबर कम ज्यादा आए। समझ गए सब लोग? चलिए, तो थिंग्स टू कीप इन माइंड, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। मैंने अभी आपको बताया, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपको लग रहा है ज्यादा टाइम हो रहा है, भाग लो वहां से, दूसरे क्वेश्चन है वो बचा लेंगे आपको, डोंट वरी। टाइम मैनेजमेंट जो मैं बता रहा था, और दिमाग में रखो कि मुझे 10 मिनट हुए होते हुए जा रहे हैं, तो इतने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और रियल एग्जाम की, अब हाँ ये मुझे बड़ा डिस्कस करना है। सच बताना, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि घर पे मैं अपने कंफर्ट में जब मॉक देता हूँ ना, तो मेरा जो परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, लेकिन एग्जाम में जाओ या कहीं और दो ना, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन इतना होता है, उधर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है। क्योंकि रियल एग्जाम कियोटिक होता है, हजारों बच्चे होंगे वहां पे, सैकड़ों बच्चे होंगे। वो जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो स्टाफ होता है, बहुत तेज बोल रहा होता है, आवाजें हो रही होती हैं, कभी कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कभी पंखा नहीं चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो खुद को चैलेंज करो, एक बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट में मॉक मत दीजिए आप। लाइब्रेरी में जाके मॉक दो, बस स्टॉप पे जाके मॉक दो, समझ रहा है, रेलवे स्टेशन पे जाके मॉक दो। मतलब मॉक नहीं मत दे सकते पूरा, लेकिन सॉल्व करने देखो ना, कि 10 मिनट्स का क्विज सॉल्व करो, बस में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, स्कूल कॉलेज कहीं भी बैठो, समझ रहे हैं, कोचिंग में बैठ के, जहाँ पे लोग हैं आसपास, हल्ला हो रहा है, सी योर अटेंशन देयर, कैन यू फंक्शन देयर, इट्स रियल। ओके, बहुत सारे लोगों ने
ये इस बात से एग्री किया है। ये सब एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, बच्चों से बात की और खुद से भी। एक कंफर्टेबल माहौल में हम अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, और जैसे वहाँ जाता है तो वहाँ दिमाग खराब हो जाता है, इतनी आवाज़ें चारों तरफ से आ रही होती हैं, इतने सारे लोगों के बीच में हम नर्वस हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसकी आदत पहले डालो। ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर बॉडी। समझ गया? तो प्लीज़ रियल एग्जाम सेटिंग वाला ट्राई करना, और कमेंट करके हमें बताना भी, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट करो कि इतने क्वेश्चंस को इतने मिनट में करूंगा, ये वाले बड़े क्वेश्चन को इतने मिनट दूंगा, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर आपने 10 मिनट दिए थे कि पैराग्राफ बेस्ड वालों को 10 मिनट दूंगा, अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो उसको छोड़ दो वहां पे, क्योंकि आपके लिए इजी वाले इंतजार कर रहे हैं। पूरा पेपर थोड़ी डिफिकल्ट होता है। आई होप थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है? 3 चीजें मैं मानता हूं हमेशा जो क्रुशियल होती हैं सक्सेस के लिए। मतलब क्रुशियल क्या है, मतलब इन 3 चीजों से सक्सेस मिलती है जो एग्जाम, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी। सिंपल है, मैंने खुद किया है और बाकी के तो हजारों बच्चों का है ही। देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये देखिए आप, इनमें से अगर एक भी नहीं करोगे तो भाई बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब जलने मतलब सक्सेस का बल्ब जलना, सक्सेस नहीं होगी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, क्लासरूम ट्रेनिंग मतलब बैच ज्वाइन करना, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ये तीनों करोगे तब जाके सक्सेस होगी। आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये कर रहा है, तो काम नहीं बनेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप कर नहीं सकते हो, वो 2-4% लोगों को अलग छोड़ दीजिए जो अलग टैलेंटेड होते हैं, भगवान के बच्चे, उनकी बात नहीं कर रहा मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ। हम सब एवरेज है। न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मॉक टेस्ट लगा दिया, क्लासरूम ज्वाइन नहीं करी, बोला सेल्फ स्टडी कर लूंगा, नहीं होगा। 95% तो नहीं होगा। 5% अगर आप स्पेशल हैं तो कर सकते हो। समझ गया? तो क्लासरूम ज्वाइन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, और न्यूज़पेपर भी पढ़ो। ये तीनों चीजें करो डेली। टाइम डिवाइड करो। डिस्ट्रैक्शन, सोशल गैदरिंग्स, एंगेजमेंट सब हटा दो 4-6 महीने के लिए। अगर अपने दोस्तों से शादियों में अटेंड करने नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा। जॉब लग जाएगी, मैनेजर बन जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे तो खूब मोहब्बत मिलेगी। तो हैव करेज टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द केओस आउटसाइड, जो बाहर जो इतना हल्ला है ना, उससे दूर करो खुद को। और हिम्मत रखो। हमें हिम्मत नहीं होती है, अरे मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा मैं तो बुआ जी फूफा जी बुरा मान जाएगा, अरे मान जाओ मेरे बुरा। और सुनो, वैसे भी वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। जॉब ले लोगे तो सब रिस्पेक्ट करेंगे और प्यार करेंगे। बेहतर है ये, जॉब ले लो। ऑलराइट? चलिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ना, कितना भी पढ़ना, लेकिन जरूर, क्योंकि करंट अफेयर में काम आएगा, वोकैब में काम आएगा, ग्रामर में काम आएगा, रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, रिटेंशन पावर बढ़ेगी, बहुत कुछ बढ़ता है। मॉक टेस्ट जिस दिन से डिसाइड कर लिया उस दिन से लगाओ। समझ गया? चलिए, एक प्री का लगाना, एक मेंस का लगाना, बोल दिया तो करना है। और क्लासरूम ट्रेनिंग आप कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो ज्वाइन कर लो। जितना जल्दी कर लोगे उतना जल्दी जॉब लग जाएगी। 2 साल बाद ज्वाइन करोगे तो 2 साल का नुकसान तो हो गया। 2 साल पहले अगर जॉब लग जाती तो 2 साल कितना पैसा कमा लेते आप, फाइनेंशियल लॉस हो गया, मेंटल हेल्थ लॉस हो जाता है, सोसाइटी का लॉस हो जाता है। ठीक है? तो बी क्रेजी, बी पैशनेट। चलो, बाकी का यू नो द इंफॉर्मेशन, हमारे पास बैचेस रेडी हैं आपके लिए। ऑलराइट? ओनली इंग्लिश का बैच अवेलेबल है आपके लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको नंबर गिवन है स्क्रीन पे, कॉल करो, पूछो कि सर मॉक दे रहा हूँ लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। और हाँ, जब आप मॉक दे रहे हो ना, तो देखो कि कौन से हमेशा गलत हो रहे हैं, कौन से हमेशा सही हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं उन पर एक्स्ट्रा काम करो, सही हो रहा है उनको वो पॉजिटिव बन गया आपका, वो तो आपका सही होगा एग्जाम में। ठीक है? अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को लिखो, जो वीकनेस है उन पर बार बार काम करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, टीचर से रिक्वेस्ट करो, हमसे रिक्वेस्ट करो। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट। आई होप क्लैरिटी मिल गया होगा। इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो, सारे लोगों के साथ शेयर कर दो, जितने लोग आप जानते हो, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप। ऑल द बेस्ट। आई होप आप आज के बाद एक्शन लेंगे। टेक केयर, और कमेंट करके बताना इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, कौन सा पार्ट आपको सच में टच किया वो जरूर लिखना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।